जय सिया राम, हरिओम। सुबह सुबह फॉग एकदम धुंध में जय सिया राम के नारे लगाते हुए राम भक्तों की टोली भाई साहब दिल्ली के घर घर में घूम रही है। मेरे घर भी आए भाई साहब। मैं उठा, बाहर निकला, फटाक से कैमरा उठाया, राम नाम की गूंज सुनी। वो घर घर बांट रहे थे पूजित अक्षत। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में रामलला की, वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के जो प्राण है, जो प्राण वायु है, जो राम की चेतना है, वो घर घर पहुँचे, इसकी कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी बात है भाई साहब। और वो जब ऐसा कर रहे हैं तो साथ में राम नाम का धुन भी गा रहे हैं, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अक्षत वितरण कर रहे हैं हम लोग। पूजित अयोध्या का घर घर पहुंचा रहे हैं। समारोह है जिसमें हर घर जाके हम लोग अयोध्या का पूजित अक्षत देते हैं। क्या हो रहा है देश में? राम राज्य आने वाला है और हमारे राम का जो 550 वर्षों का वनवास था वो खत्म होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सचमुच राम की चेतना का पुनर्जागरण हो रहा है। राम की प्राण प्रतिष्ठा से एक रामराज्य की परिकल्पना साकार होने वाली है। ये आम जन को, जो राम भक्त हैं, जो राम की चेतना में तने हुए हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, उन तक तो ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि शंकराचार्य ने क्या कहा और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और मोदी का आइडियोलॉजी क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सभी को निमंत्रण देने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर, और ये आपको भी भाई साहब निमंत्रण दिया गया है, तो प्लीज़ आप भी स्वीकार करें। ये पूजित अक्षत है जो अयोध्या से आए हैं और ये घर घर हम लोग इसको पहुँचा रहे हैं, जिससे कि हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को इसका निमंत्रण मिल सके और वो वहाँ पहुँच सके और निमंत्रण के साथ भगवान के दर्शन कर सके। और जो ना पहुँच सके वो नज़दीक में दुर्गा मंदिर है, 22 तारीख को वहाँ पर प्रोग्राम में शामिल हो। पता बताइए। लक्ष्मी विहार, दुर्गा मंदिर, नजफगढ़, नई दिल्ली 43। तो आप अपना समय निकाल के प्लीज आइए। हाँ। इन्हीं राम भक्तों से जो पूजित अक्षत घर घर पहुंचा रहे हैं, मैंने पूछ लिया कि भाई साहब अब अभी तो हम राम चेतना में गुथे हुए हैं, राम चेतना से जागृत हैं और राम धुन गाते हुए घर घर पूजित अक्षत पहुंचा रहे हैं, लेकिन पता है जैसे ही राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ इसके सौदे में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, जहाँ सबसे बड़ा कुरान रखा जाएगा और सबसे बड़ा कुरान और बालक रामलाल अयोध्या में ही होंगे। तो क्या ये सही है? ये अयोध्या का ही इस्लामीकरण शुरू हो गया है। भैया राम धुन में गुथे हुए लोगों ने कहा हम फिर लड़ेंगे,
हम भी उसका विरोध करेंगे, लेकिन अभी हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में गुथे हुए हैं, सने हुए हैं, राम भक्ति में लगे हुए हैं। मोदी एंड कंपनी ने जो राम भक्तों के साथ धोखा किया है वो आने वाले कल में लोगों को पता चलेगा। चलो ठीक है, आज हम भी राम नाम में गुथे हुए हैं, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन सतर्क भी रहना है लोगों को, राम भक्तों को, हिंदुओं को, सनातनियों को। शंकराचार्य की बात भी सुननी है। राम लला का अवतार ही हुआ था गाय की रक्षा के लिए। गौ ने ही उन्हें राम लला को अवतरित किया था। उन्होंने ही कहा था, धरती का रूप धारण किया था, आओ हमें बचाओ। और जो गाय के जो रूप हैं ये धरती है, तो गौ हत्या तो चरम पे है। एक शंकराचार्य ने तो कहा है कि गौ हत्या जब तक बंद नहीं होगी भारत में, हम रामलला के दर्शन तक नहीं करेंगे। चलिए, आम जनमानस में बात सिर्फ इतनी है कि रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है। अब मोदी एंड कंपनी ने इस बात को एकदम चेतना से हटा ही दिया है कि ये सौदा है। समझेंगे, हम सब समझेंगे, और हम सबको इसके लिए तैयार भी रहना है। हमें रामलला चाहिए था, रामलला मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो सौदा हुआ ये छिपा लिया गया है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और राम की चेतना में सने रहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पे चलते रहिए। सबके राम हैं, हम सबके राम हैं, वही हमें चेतना देंगे, वही मलच्छों से लड़ने की ताकत भी देंगे। और वो जो भारत को धोखा दे रहे हैं, बंटवारे के बाद के भारत को हिंदू सनातनियों का राष्ट्र नहीं बनने दे रहे हैं, उनसे भी लड़ने की जागरूकता, हिम्मत और संघर्ष करने की क्षमता देंगे। जय सिया राम, हरिओम। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे